एक लास्ट सवाल है काराकट को लेकर। पवन सिंह आज रोड शो भी कर रहे थे, लगातार वो एक्टिव हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बहुत मुश्किल बनने वाले हैं पवन सिंह? क्या पवन सिंह की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा की इकलौती सीट जो उनको मिली है एनडीए गठबंधन में वो नहीं निकल पाएगी या फंस चुकी है? देखिए, ये लालू का मास्टर स्ट्रोक है। मैं आपको एक तरीके से बताऊं, लालू प्रसाद का ये मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि औरंगाबाद और काराकाट एड ज्वाइनिंग है। आज पवन सिंह काराकाट पहुंचे हैं, जोरदार तरीके से उनकी स्वागत की गई है। लोग सड़कों पर काफी संख्या में उमड़ आए थे, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि जेसीबी से कई किलो का माला उनको पहनाया गया है और लोगों की भीड़ को देख करके पवन सिंह खासे उत्साहित हैं। पवन सिंह ने चुनाव के लिए एक गाना भी लॉन्च किया है। वो माई भाई और बड़का भैया तमाम लोगों को अपील करते हुए सुनाई पड़ते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार की भलाई के लिए पवन सिंह का चुना जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि काराकाट में उम्मीदवार कौन है? तो आप एक तरफ देख लें तो राजा राम कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ देख लें तो उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब औरंगाबाद में आरजेडी ने अभय कुशवाहा को टिकट दिया। कुशवाहा का एक बड़ा तबका अभय कुशवाहा के पक्ष में वोट करता हुआ दिखा था। उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद पहुंचे भी थे, उन्होंने लोगों से अपील भी की थी, कुशवाहा समाज से अपील भी की थी कि अगर आप एनडीए के पक्ष में वोट नहीं करिएगा, मतलब सुशील सिंह के पक्ष में वोट नहीं करिएगा, तो काराकाट में राजपूतों की बड़ी आबादी है, राजपूत की बड़ी आबादी हमारे पक्ष में मतदान नहीं करेगी। और अब आप चाहेंगे कि कुशवाहा के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा राजपूतों के वोट के बगैर वहां से चुनाव हार जाएं और राजा राम कुशवाहा जो कि माले के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत जाएं। इसलिए पवन सिंह के काराकाट में उतर जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की दिक्कतें कई गुना बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। वो आप देख लीजिए कि अपनी पार्टी के इकलौते उम्मीदवार हैं, अपने पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। काराकाट से वो पहले चुनाव जीते थे 2014 में जब वो एनडीए में थे। लेकिन पवन सिंह की एंट्री के बाद जिस तरीके से राजपूतों का एक बड़ा वर्ग वो वहां का वोटर है और वो लाखों की संख्या में है, वो अगर पवन सिंह के पक्ष में वोट करता है तो इससे एनडीए को खासा नुकसान होने की संभावना है। और दरअसल लालू प्रसाद यही चाहते थे। लालू प्रसाद का ये गणित अगर पास होता है, सफल होता है, तो समझ लीजिए कि लालू प्रसाद सिर्फ औरंगाबाद में ही बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि काराकाट में भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आज पवन सिंह का रोड शो और उसमें भारी भीड़ एनडीए के लिए काफी चिंता का सबब है। और ये जान लीजिए अब बड़ी बात होगी कि एनडीए के बड़े बड़े नेता काराकाट में उतरे, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में अपील करें, क्योंकि अगर राजपूत वोटर खिसकता है तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह खतरे की घंटी होगी, एनडीए के लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। चूंकि पवन सिंह में स्टारडम है, पवन सिंह लोकप्रिय अभिनेता हैं, पवन सिंह अच्छा गाना गाते हैं, पवन सिंह की एक अपनी पहचान है। बीजेपी उनको आसनसोल से चुनाव लड़ाना चाहती थी लेकिन पवन सिंह ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। कहा यह जाता है कि उन्होंने बंगालियों को लेकर के जिस तरह के गाने पहले गाए थे उसको लेकर के बीजेपी में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उन्हें नाम विड्रॉ करने के लिए मजबूर किया गया। वहां से अब ऐसा साहुलवालिया मैदान में उतरे हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन पवन सिंह को बिहार से टिकट नहीं मिला, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, इसलिए पवन सिंह अब काराकाट से दाव आजमाने की फिराक में है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्टारडम एक चीज होता है और वोट खींचना दूसरी बात होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके अपने स्टारडम की वजह से काराकाट के मतदाता उनको पसंद भी करने लगते हैं, उनकी तरफ खींचे भी चले आते हैं और उनको वोट भी करने लगते हैं, तो इससे एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होगा अंकित, ये मैं आपको बता दूं। और ये चिंता एनडीए को पहले से ही है। और जहां तक सवाल है उपेंद्र कुशवाहा का, तो इकलौते उम्मीदवार अपनी पार्टी से जो कि जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, लेकिन अगर हार जाते हैं तो समझ लीजिए उनके लिए बहुत बड़ा ये नुकसानदायक होगा चुनाव,
क्योंकि उनका चुनाव जीतना, उनके पार्टी के कई नेताओं से आप बात करिए तो उनको उम्मीद थी कि एनडीए से उनको कम से कम 2 टिकट तो जरूर मिलेगा, लेकिन अब एक ही टिकट मिला है। उस पर भी अगर उनकी हार हो जाएगी तो उनको अपने पार्टी की वजूद बचाए रखना, अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता कायम रखना, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढने उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए कह लीजिए पवन सिंह का काराकाट में एंट्री एनडीए के लिए खतरे की घंटी है।